हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो दोस्तों, बिग बॉस हाउस से एक और बड़ी खबर आ रही है। वो खबर कुछ यूं है कि हुआ है बिग बॉस के घर में मीडिया राउंड, यानी कि मीडिया इंटरेक्शन। लेकिन मीडिया इंटरेक्शन होने के बावजूद सिर्फ घर के 3 लोगों को ही लाइमलाइट में लिया गया, यानी कि घर के 3 लोगों के साथ ही टारगेट वाले क्वेश्चन किए गए, जिसमें सबसे नंबर 1 पे हैं विक्की जैन। जी हाँ, जहाँ पे अंकिता लोखंडे को एक विक्टिम कार्ड प्ले करवाया गया, क्योंकि अगर वो विक्टिम कार्ड वाला सीन मीडिया नहीं पूछती तो हो सकता है कहीं ना कहीं बिग बॉस मीडिया की भी वो क्लिप्स नहीं दिखाते, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिग बॉस का खुद का भी मन है कि वो किसी भी तरीके से अंकिता लोखंडे को टॉप 3 के अंदर एंट्री दिलवा दे। तो वहीं पे जब कल घर के अंदर मीडिया राउंड हुआ, वहाँ पे अंकिता लोखंडे को विक्टिम दिखाया गया और सारे के सारा टारगेट किया गया विक्की जैन को। उनको बताया गया उनकी गलतियाँ, सारी चीज़ें। इतने सीज़न में, इस पूरे सीज़न में विक्की जैन ने जो जो गलतियाँ करी, उन सारी गलतियों को मीडिया में उनको गिनवाया गया टिप्स पे। उनकी मम्मी की बोली हुई बातें गिनवाई गई। वहाँ पे उनको रियलाइज़ करवाया गया कि तुमने स्टैंड नहीं लिया, तुमने यहाँ पे ऐसे शब्द बोले, तुमने वहाँ पे ऐसे शब्द बोले, तुमने टाइम नहीं दिया, तुमने प्यार नहीं दिया, लाना फलाना ढिमकाना। मतलब उस बंदे को इतना मजबूर कर दिया गया कि उस बंदे ने घुटनों के बल अंकिता लोखंडे से मांगी है माफ़ी। तो अगर देखा जाए तो मियाँ बीवी दोनों बॉस खेल गए। और यही रीज़न है कि पिछले 3-4 दिन से आधे से ज़्यादा बीबी का एपिसोड सिर्फ अंकिता और विकी की फाइटिंग के ही अराउंड सराउंड घूम रहा है। वहाँ पे मुनव्वर की क्लिप्स तक कट कर दी गई हैं और अभिषेक को तो आप भूल ही जाओ। लेकिन अगर बात करें जनता की पसंद की, तो जनता की पसंद भी आपको पता चल जाएगी। एक बार ट्विटर का ट्रेंडिंग खोल के देख लीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा हैशटैग इस समय पे ट्रेंडिंग चल रहा है। अभिषेक के लिए जनता का प्यार ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन घर में चलती है बिग बॉस की, और इस पूरे सीजन में तो डेफिनेटली सिर्फ बिग बॉस की ही चली है। तो बिग बॉस जिन्हें चाहते हैं उन्हीं को टॉप 3 और टॉप 2 में लेके जाने वाले हैं, जिसकी फील्डिंग ऑलरेडी बिछ चुकी है। अंकिता को बहुत अच्छा विक्टिम कार्ड प्ले करवा दिया गया है बिग बॉस द्वारा, जहां पे लोग ये सोचते थे कि मुनव्वर को बीबी शायद ज़्यादा फेवर करता है, बट जहां तक मेरी एनालिसिस कहती है, मुनव्वर को तो बिग बॉस में फुटेजेस दी ही नहीं गई। हाँ, उनको वो फुटेजेस ज़रूर दी गई थी जिसमें मनारा उनके साथ नज़र आ रही थी, वो भी इसीलिए क्योंकि मनारा को दिखाना था। अब मनारा जिसके साथ कनेक्शन में है, उसको दिखाना बिग बॉस की कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है। लेकिन वहीं पे बात करें मुनव्वर की, तो मुनव्वर की भी बहुत सारी क्लिप्स एंड वीडियोस कट कर दी जाती है। और पिछले 2-3 दिन से तो ये लगातार ही हो रहा है कि आधे से ज़्यादा एपिसोड अंकिता और विकी की फाइट पे ज़्यादा है। प्रोमोज में अंकिता एंड विकी हैं, सब जगह ये दोनों ही हैं। मतलब अंकिता डेफिनेटली टॉप 3 में जा चुकी है, आप इस बात को मान लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अभिषेक की। तो अभिषेक ने अपनी जर्नी का ग्राफ जिस तरीके से डे बाय डे अप किया है ना, इसीलिए लोगों का कनेक्शन अभिषेक से बहुत ज़्यादा है। बाहर जनता अभिषेक को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, चाहती है कि वो बिग बॉस का विनर बने। बट अल्टीमेटली होगा इस शो के अंदर वही जो बिग बॉस चाहेंगे। था कोई ज़माना जब पब्लिक जो चाहती थी वो होता था बीबी के अंदर, लेकिन अब वो ज़माने बॉस लद गए, क्योंकि अब वही होगा जो बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस चाहेंगे। तो मीडिया राउंड का सिनेरियो कुछ इस तरीके का रहा, जहां पे बैश कर दिया मीडिया ने विक्की जैन को, मजबूर कर दिया उनको माफ़ी मांगने के लिए, घुटनों के बल आने के लिए। तो हो सकता है कि ये इन मियाँ बीवी की प्लानिंग घर से बाहर की ही रही हो कि हमें और कुछ नहीं करना है, हमें अपने आप को बस लड़ता हुआ दिखाना है। यू नेवर नो भैया, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, कुछ भी प्लानिंग के साथ, पूरी स्क्रिप्ट के साथ आया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि एंड में इतना ज़्यादा कनेक्शन भी देखने को मिला है। जहाँ पे पूरे सीज़न में लड़ाई झगड़ा मिला, वहाँ पे एक दूसरे के लिए ये दोनों खड़े होते हुए भी नज़र आए हैं। तो दाल में देखो बहुत कुछ काला चल रहा है। अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है बिग बॉस में फिनाले के लिए। अब आप ये सोचिए कि लास्ट वीकेंड का वार था, और लास्ट वीकेंड के वार में इस बार बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मुद्दे थे। उसमें सबसे अहम
अहम मुद्दा जो था वो टास्क वाला मुद्दा था। इस पूरे सीजन में एज सच कोई टास्क ही नहीं हुआ जिस टास्क पे सामने वाले को अपने आप को परफॉर्म, अपने आप को दिखाने की ज़रूरत पड़ी हो कि हाँ मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। एकमात्र टास्क मिला था इस बिग बॉस के सीज़न में, और उस टास्क में भी जिस तरीके की चीटिंग हुई, डेफिनेटली सब यही सोच रहे थे कि उसके बारे में बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर उस बारे में बात होती, उस टास्क के बारे में बात होती, तो बात अपोजिट करनी पड़ती अंकिता एंड टीम के, जो कि बिग बॉस नहीं चाहते थे, क्योंकि फिनाले को बचा है 1 वीक और उसमें सारी गलती अंकिता एंड टीम की थी। और जिस तरीके की भाषा अंकिता ने इस्तेमाल करी थी ड्यूरिंग द टास्क, जिस तरीके से मनारा का नाम बार बार जोड़ रही थी विकी के साथ, जिस तरीके से जुराब वाली बातें कह रही थी, उससे बैश आउट होना था इस बार डेफिनेटली अंकिता को। लेकिन इस बार पूरा मुद्दा ही चेंज हो गया। जब बात घर वालों से करने का टाइम आया, लास्ट मोमेंट था, सबके पास अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का लास्ट मौका था इस वीकेंड के वार में, वो जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते थे सलमान के साथ बातचीत के दौरान, और उसके हिसाब से उनको अगले 1 हफ्ते के लिए पब्लिक जज करती, लेकिन उनसे वही मौका छीन लिया गया। उनसे अपनी सफाई के लिए वो मौका दिया ही नहीं गया। तो अगर वहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि मुनव्वर को बीबी फेवर कर रहा है, बॉस कहीं से कहीं तक मुनव्वर को बीबी फेवर कर ही नहीं रहा है। और रही बात अभिषेक की, तो अभिषेक को भी नहीं कर रहा है। इस समय मनारा को फेवर करता हुआ नजर आया है पूरी जर्नी में, लेकिन ये बात भी सबको पता है, क्लियर है कि मनारा जीत नहीं पाएगी। लेकिन अब अंकिता के जीतने के चांसेस डबल हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जी जान से बिग बॉस भी कोशिश कर रहा है। अब बाकी अंकिता के भी बाहर के फैन फॉलोवर्स हैं ही, और जिस तरीके से विकी ने मीडिया के आगे गिव अप कर दिया है, उससे अंकिता का थोड़ा सा और बढ़ गया है, वो विक्टिम बन गई है, उसके ऊपर लोगों को सिंपैथी हो रही है, उससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। सारी बहुएं, सारी बेटियां इस समय अंकिता के साथ ये हो गया, अंकिता के साथ ऐसी, अंकिता के साथ वैसी, बहुत कुछ चल रहा है। तो अंकिता इस समय पे पूरी सिंपैथी के एक बॉक्स के अंदर कैद है, जो उसके लिए कहीं ना कहीं आगे चल के फ़ायदा करने वाला है फिनाले के टाइम पे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अंकिता, मुनव्वर और अभिषेक, इन तीनों में से आप किसको बिग बॉस सीजन 17 का विनर देखना चाहते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।